चलो देखो, अभी हम NO प्लस बनाने जा रहे हैं। NO प्लस, है ना? देखो इधर, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो थोड़ा सा मैं लो साउंड करूंगा, है ना? बस बी विद मी, बेयर, जस्ट बेयर सम टाइम विद मी, राइट? थोड़ा सा जरूरत है मुझे कि ज्यादा थोड़ा चिल्ला विल्ला, पता नहीं पाऊंगा तो चिल्ला लूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, बट यस, थोड़ा सा देखते हैं, है ना? NO प्लस, NO प्लस, ध्यान से देखिएगा। सो फर्स्ट काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइक V is 5 प्लस 6 -1। -1 क्यों? क्योंकि प्लस लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, सो इट विल बी 10। R will be 8 into 2, 16. So bonding will be 16 minus 10, which is 6. Bonds will be 6 by 2, which is 3. Non-bonding will be 10 minus 6 equals to 4. So lone pairs will be, चलेगा? क्लियर है? नाउ, नाउ अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। N और O, N और O, कितने बॉन्ड है इनमें? ये साफ साफ पता चल रहा है, बॉन्ड्स आर 3। तो दो, तीन के तीन जो बॉन्ड बनेंगे इन्हीं में बनेंगे, है ना? बोलिए, तीन के तीन जो बॉन्ड बनेंगे वो इन्हीं में बनेंगे, बोलो हाँ या ना? तीन के तीन जो बॉन्ड बनेंगे वो इन्हीं में बनेंगे। नाउ, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? जरा ध्यान से देखो, मतलब इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 और 3 बॉन्ड्स, 5 प्लस 3 बॉन्ड्स, सो इट हैज जीरो फॉर्मल चार्ज, इट हैज जीरो फॉर्मल चार्ज। इट हैज 6 प्लस 3 9, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 प्लस 3 9, तो एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, +1 फॉर्मल चार्ज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ है ना? तो आप इसे ऐसे दिखाओगे, दिस इंप्लाइज, चलेगा? और इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखाया जाता है। जब भी, मतलब आप ऐसे छोड़ दीजिए अभी के लिए इसको, छोड़ ऐसे NO प्लस। क्लियर है? हाँ है ना? बोलिए, क्लियर है? नेक्स्ट इज NO माइनस, नेक्स्ट इज NO माइनस। सो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 5 plus 6 plus 1, required will be 8 into 2, bonding will be 16 minus 12 equals to 4. ठीक, अब यहां पे आप ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बनाने में चले गए, इसके 6 होते हैं, एक निकल गया, 5 रह गया, 5 में से 3 तो। क्लियर है? यस। सिमिलरली लाइक दिस, तो इसमें कितने बॉन्ड्स हो गए? 2 बॉन्ड्स। यस, इसके ऊपर -1 फॉर्मल चार्ज, इसके ऊपर 0 फॉर्मल चार्ज। तो इसमें आपके 2 लोन पेयर दिख जाएंगे, क्योंकि 9 एक 5 एक 6 हो जाएगा, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 4 बच गए। यहाँ पे भी 2 लोन पेयर हो जाएंगे। यस, क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसीलिए जब मेटल के साथ NO प्लस जुड़ेगा, तो आपको पता है NO प्लस कैसा है? अगर आप देखोगे तो मेटल के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा? N, ऐसे लीनियर, ऐसे ये, और प्लस चार्ज इस पे, ये बनाएगा। यस, ऐसे करके, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, हम्म, ऐसा बॉन्ड बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। तो ये लीनियर बनेगा। कैसा बनेगा ये? लीनियर। कैसा बनेगा? लीनियर। तो जब भी कभी NO प्लस जुड़ेगा, जब भी कभी NO प्लस जुड़ेगा, वो लीनियर तरीके से जुड़ेगा। यस। XCF2 यहां से कैसे निकलेगा बच्चा? XCF2 यहां से कैसे निकलेगा? वो तो हम जब स्टीरिक कर लेंगे तब हो जाएगा ना, स्टीरिक नंबर मतलब 5 में, वहां पे स्टीरिक नंबर 5 में करेंगे ना उसको।
HCF2 में बस क्या है कि जीनॉन ने बॉन्ड बना लिया है, तो वो ऑक्टेट रूल को कैसे फॉलो करेगा? तो जीनॉन के तो पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 के बाद भी बॉन्ड बना रहा है, तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। बस इतना ही देखना था। तो ये बॉन्ड बनाएगा ऐसे इसके साथ, तो जो बॉन्ड बनेगा वो ऐसा बनेगा। है ना, बोलिए। ये क्या हो जाता है? ये कैसी अरेंजमेंट हो गई? अगर आप इसका स्केलेटन देखोगे, अगर आप इसका स्केलेटन देखोगे, तो ये बेंट स्केलेटन। अगर आप इसका स्केलेटन देखोगे, तो ये लीनियर स्केलेटन है। हाँ है ना, बोलिए। बोलो हाँ है ना। और ये कैसा आता है? बोलो हाँ है ना। क्लियर है? तो इसीलिए आप ये ओएमसी में पढ़ते हो। कहाँ पढ़ोगे आप ये? ओएमसी में। कि जब भी कभी NO प्लस आएगा, जब भी कभी NO प्लस आएगा वो लीनियर बन के आएगा, और जब भी कभी NO माइनस आएगा वो बेंट बन के आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ है ना। जल्दी बताओ। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पॉलीएटॉमिक पे। पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक करने के लिए सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं N3 माइनस। ध्यान से देखिएगा। N3 माइनस, N3 माइनस में क्या होगा? आपको पता है, ऐसे तीन ऐसे जुड़े होंगे। है ना, बोलिए। यस। तीन ऐसे जब जुड़े होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या, कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे? 5 × 3 + 1 16। रिक्वायर्ड कितने होंगे? 3 × 8 = 24। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 24 - 16 = 8। बॉन्ड्स कितने आ जाएंगे? 8/2 = 4। चार बॉन्ड बनेंगे। कितने? चार। अब जब ये चार बॉन्ड बनाने हैं तो चार बॉन्ड बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। देखिएगा जरा। एक, चार बॉन्ड ऐसे भी बन सकता है। हाँ है ना, बोलिए। दूसरा, चार बॉन्ड ऐसे भी बन सकते हैं। चलेगा? देखिएगा। सो दिस इज नोन एज स्ट्रक्चर 1, दिस इज नोन एज स्ट्रक्चर 2, एंड दिस इज नोन एज स्ट्रक्चर 3। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। N triple bond, 5 + 3 0 formal charge, 5 + 4 9 +1, 5 1 6 -2, 5 are valence electron, -1 +1 -1, -2 +1 0. Yes. Which one is most stable? Please tell me. Which one is most stable? तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे -2 आ गया। -2 इसका कंट्रीब्यूशन लेना ही नहीं है। -2 इसका कंट्रीब्यूशन लेना ही नहीं, ये भी -2 आ गया क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका 2 से ज्यादा हो गया। खत्म हो गया। हाँ है ना। ठीक। तो इसीलिए N3 माइनस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कौन सा रहेगा? N डबल बॉन्ड N N। क्लियर है? N डबल बॉन्ड N, -1 +1 -1। अब 5 और 6 हो गए। 6 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो दो क्या हो जाएंगे? लोन पेयर। 5 और 1 चला गया, 4 रह गए, 4 के 4 यूज हो गए, यहाँ पे भी 6 हो गए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाए? 2 लोन पेयर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बताओ।
नेक्स्ट वन इज N2O। अब N2O बनाने में पहला हम लोग एक काम करते हैं, सेंट्रल एटम हम लोग दो ले सकते हैं यहाँ पे। चलो सबसे पहले ले लेते हैं ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन ले लिया सेंट्रल एटम। तो हमने इसके कैलकुलेट करे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 × 2 + 6 16 हो गए। और रिक्वायर्ड कितने हो गए, 3 × 8 24 हो गए। बॉन्डिंग कितने हो गए, 8 हो गए। बॉन्ड्स कितने हो गए, 4। तो हमें ये तो समझ में आ गया 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। हमें ये तो समझ में आ गया 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। क्लियर है? जब 4 बॉन्ड बनाने हैं तो पहले मैंने कहा कि चलो ठीक है, सेंट्रल एटम कोई भी रख सकते हैं भाई। ऑक्सीजन भी रख सकते हैं, नाइट्रोजन भी रख सकते हैं। पहले देखते हैं कौन सा प्रेफर होना चाहिए। तो सेंट्रल एटम जब ऑक्सीजन रखा तो 4 बॉन्ड बनाने के कई सारे तरीके। नंबर 1, चलेगा? चलेगा। अब यहाँ पे फॉर्मल चार्ज देना था। फॉर्मल चार्ज कितना होगा, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड, थर्ड। जब हम फॉर्मल चार्ज देने लगे, 0 +2 -2, -1 +2 -1, -2 +2 0। यस। तो मुझे बताइए इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है, प्लीज टेल मी। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि सब में ही एक मैग्नीट्यूड 2 से ज्यादा है। यहाँ पे ये दोनों में मैग्नीट्यूड 2 या 2 से ज्यादा है। यहाँ पे इसमें मैग्नीट्यूड 2 से ज्यादा है। यहाँ पे 2 से ज्यादा है। 2 या 2 से ज्यादा है। क्लियर है? तो जो किसी पे भी जहां पे +2 चार्ज या -2 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, वो चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। इसका मतलब सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो ही नहीं सकता। सेंट्रल एटम कौन होगा? सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो ही नहीं सकता। सेंट्रल एटम कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। सेंट्रल एटम कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। सेंट्रल एटम कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। क्लियर है? सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के लिए क्या करना है आपको? जब आप नाइट्रोजन, वही 4 बॉन्ड ही बनने हैं। वो तो आप तय नहीं कर सकते, वो तो वैसे ही रहना, 4 बॉन्ड ही बनेंगे। अब 4 बॉन्ड बनाने के कई तरीके। एक ये, एक ये, एक ये। हाँ, है ना, बोलिए। है ना, बोलिए। अब यहाँ पे क्या कर लिया हमने? फॉर्मल चार्ट, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर, और ये थर्ड स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास में मतलब जो बताया था, 5 और 1 6 हो गए, -2 +1 +1। क्लियर है? -1 +1 0, 0 +1 -1। हाँ जी। तो एक बात तो ये समझ में आ गई, यहाँ पे क्या हुए, सेम चार्जेस एट एडजेसेंट पोजीशन। तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट, इसको तो कंसीडर करना ही नहीं है। यस, क्योंकि सेम चार्जेस आ गए इस पे, एडजेसेंट एटम्स पे। नाउ एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है, दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, जल्दी बताओ। अगर ध्यान से देखेंगे, नेगेटिव चार्ज इज ऑन नाइट्रोजन, पॉजिटिव चार्ज तो कॉमन है, ये तो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इज ऑन नाइट्रोजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन। विच वन इज मोर स्टेबल, बताइए। सो दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज, आया ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो जो N2O है वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, देखिएगा।
प्लस माइनस। सही है। एक चीज और बता देता हूं आपको, ए प्लस और बी माइनस के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू ए टू बी के कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। क्लियर है कि नहीं? चलेगा। तो ये एक ऐसा, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो रेजोनेंस इसीलिए पढ़ाई गई है। तो रेजोनेंस आपको पढ़ाई ही इसीलिए गई है ताकि आप यहाँ की स्टेबिलिटी निकाल सको। अब समझ में आया मैंने रेजोनेंस क्यों पढ़ाया था? अरे अब समझ में आया। इनऑर्गेनिक की केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहा था और रेजोनेंस पढ़ा रहा था। क्यों पढ़ा रहा था? क्योंकि यहाँ यूज है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। और ये बात थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ये बात थोड़ी सी ध्यान दे लीजिएगा कि ए प्लस और बी के बीच का जो बी माइनस के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू ए और बी के बीच के कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। ठीक है, चलो। थर्ड वन O3। O3 जो है, इधर देखिएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। यस। अगर आप ध्यान से देखिएगा, अच्छा हाँ, यहाँ पे अब आपको लोन पेयर भी ड्रॉ करने होते हैं, सॉरी, ड्रॉ दी लोन पेयर्स ऑल्सो, सो यू मे ड्रॉ इट राइट। ये O-7 हो गए तो 3 लोन पेयर होंगे। यहाँ पे एक यूज हो गया, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। यस। क्लियर है? आना, चलेगा? चलेगा। ओके, नेक्स्ट O3 की बात करते हैं। O3 में बॉन्ड्स निकाल लेना कितने आने चाहिए। तो देखो ये 18 हैं, 24 चाहिए थे, 4 बॉन्ड आ जाएंगे। नहीं, 18 हैं 24 तो 3 बॉन्ड आ जाएंगे। तो 3 बॉन्ड मैं ऐसे भी रख सकता हूँ और ऐसे भी रख सकता हूँ। क्लियर है कि नहीं? तो बॉन्ड 6, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड 6/2, 3 आ जाने थे। चलेगा? 6/2, 3। क्लियर है? हाँ है ना, बोलिए। नाउ गिव द चार्जेस, नाउ गिव द चार्जेस। सो 0 +1 -1 -1 +1 0। तो 0 तो 2 लोन पेयर, यहाँ पे 3 लोन पेयर, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसके ऊपर भी एक लोन पेयर आए ना। सो द एक्चुअल स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। यस, एंड दिस विल लुक लाइक दिस। चलेगा? ओके। सो विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल? So which structure is more stable? So these are known as equivalent structures. सही है? बोथ आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। और जब आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आए तो आप हाइब्रिड ड्रॉ कर सकते हो। जब आप इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आए तो आप हाइब्रिड ड्रॉ कर सकते हो। टोटल बॉन्ड्स कितने हो? 3 बॉन्ड्स हैं ओके, 3 बॉन्ड्स हैं ओके, और कितने ऑक्सीजन है? 2। तो दोनों में बराबर बढ़ जाएगा। टोटल चार्ज कितना? -1, और दोनों पे बराबर बढ़ जाएगा। और इस पे तो हमेशा +1 रहा है। क्लियर है? अब मैं 3 कंपाउंड्स लेकर आया हूँ, C3O2, N5 पॉजिटिव और CONCO पॉजिटिव। सही है? ये तीनों के तीनों
ये तीनों के तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक चलेगा। आप चेक कर लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले चेक कर लो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं। ठीक है। ठीक। बाकी तो जिनके टोटल इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। जिनके टोटल इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। अब वैलेंस चेक कर लो। वैलेंस कितने हो गए C3O2 के? देखिए, 3 into 6, सॉरी, 3 into 4 +2 into 6 कितने हो गए? 24। ये हो गया 5 into 5 -1, ये भी कितने हो गए? 24। ये 6 + 4 + 5 + 6 +6 -1, ये भी कितने हो गए? 24। चलेगा? हाँ, है ना? बोलिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? रिक्वायर्ड कितने होंगे? सभी को, सभी को कितने रिक्वायर्ड होंगे? देखिए, 5 into 8 = 40। चलेगा? देन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 16 16 16। बॉन्ड्स कितने आ जाएंगे? 4 4 4। चलेगा? यस। सभी का सेम है ना? अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? यस। तो चारों बॉन्ड बनाएंगे और ये गिवन है कि ये ऐसे ही अटैच्ड है। मैं बता रहा हूं, ये आपको बताया हुआ है कि ऐसे लीनियर ही है, लीनियर टाइप में ही है। मतलब सबसे पहले मैं इसका लेके चलता हूँ C3O2। ये ऐसे ही है, ये गिवन है कि ये ऐसे अटैच है। बॉन्ड सॉरी, 8 8 8 आ जाएंगे, 4 लिखा है, 8। यस। 8 बॉन्ड कैसे बन सकते हैं? जरा ध्यान से देखिए, बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आपके मन में जो आए आप वो लगा के देखिए। आसान तरीका है, देखो कितने बॉन्ड हो गए? 2 3 4 6 7 8। यस। और तो कोई तरीका, मतलब बहुत सारे हैं, और इधर 3 कर दीजिए। जैसे ही आप इधर उधर करने की कोशिश करेंगे वो सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। आप आप अगर इधर करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। हाँ, है ना? तो ये आपका C3O2 बड़े आराम से ऐसे बन गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस। यस। फॉर्मल चार्ज अगर आप देखोगे तो किसी में कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ पे बस ऐसे 2 लोन पेयर बन जाएंगे। चलेगा? क्लियर है कि नहीं? नंबर 2। नंबर 2, C3O2 के बाद आप अगर देखोगे N5+। तो N5+ मतलब पांचों के पांचों नाइट्रोजन ऐसे सीधी जगहों पे लगे हुए हैं। पहले तो आप ये समझो। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं लगाने के, मैं भी कोशिश करता हूँ आपकी तरह ही। मैंने कोई रट्टा नहीं मारा, मैं भी आपकी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि देखते हैं कौन सा सही रास्ता बैठता है। अब मुझे 8 बॉन्ड बनाने, 1 2 3 4 तो लग चुके हैं। यही वाला अपना लेते हैं, लेट से, जैसे वो लगा हुआ है। पर यहाँ पे फॉर्मल चार्ज डेवलप हो जाएंगे। क्या डेवलप हो जाएंगे? फॉर्मल चार्ज। लेट्स सी। देखो, -1 +1 और +1 और +1 और ये -1। गलत हो गया ना? ये स्ट्रक्चर तो मैं एग्जिस्ट करवा ही नहीं सकता। क्यों नहीं करवा सकता बच्चों? आप लोग भली भांति जानते हैं क्या? सेम चार्जेस एक साथ आ गए। हाँ, है ना? बोलिए। सेम चार्जेस एक साथ आ गए, तो मुझे इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब बाकी जो भी होगा वो इसका रेजोनेंस ही होगा। आपने जब ये एक बार बना लिया तो अब आपको इसको ऐसे बना के चलना है। अब आपको इसको ऐसे बना के चलना है। देखो, N- डबल बॉन्ड, N+, डबल बॉन्ड, N+, डबल बॉन्ड, N+, डबल बॉन्ड, N-। तो मैंने यहीं से शुरू किया।
अब आपको पता है ये गलत हो गया है मुझसे, क्योंकि प्लस प्लस इकट्ठे आ गए, तो चलो लेट्स लेट्स स्टार्ट, कि कुछ कर सकते हैं तो करते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया और ये इसके पर से हट गया, हाँ ना बोलिए, चलेगा? तो ये क्या बन गया देखिए, एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस चार्ज, एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन माइनस, और ये इसके ऊपर प्लस चार्ज, ऐसा ही कुछ आ गया, हाँ ना बोलिए? स्टिल ये पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा है और ये इधर है, तो देखो मैं कुछ और कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कुछ और कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, लेट्स सी। हाँ, अभी ये नेगेटिव चार्ज दूर है, तो जब मैं ये बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, तो मेरा स्ट्रक्चर बन गया एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव, एन माइनस, एन पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड हो। चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो हाँ है ना? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बताओ। अब ये वाले में और ये वाले में कौन ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बताओ। ये नंबर वन था, ये नंबर टू है, और ये नंबर थ्री है, जल्दी बताइए। तो आपको एक बात बता देता हूं, जहां पे ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास होते हैं वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा है। हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज जहां पे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जहां पे पास पास है, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये मोस्ट स्टेबल है, हाँ है ना बोलिए? ठीक, ये वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये वाला और ये वाला दोनों एग्जिस्ट करेंगे, इसमें भी ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए हाँ है ना? समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलिए हाँ है ना? क्यों? क्योंकि, क्यों है? क्योंकि आपका ये जो है, ये पास में, ड्यू टू दिस स्केलेटन, नेगेटिव पॉजिटिव पास में है, हाँ है ना बोलिए? चलेगा? क्लियर है? चलो, इसी में जो थर्ड है, इसी में जो थर्ड है, थर्ड, वो ये OCnCO पॉजिटिव, वो भी ऐसे ही बना दीजिए जैसे ये है। ठीक, बिल्कुल जैसे, बस एन को हटा के सीओ लगा दिया, एन को हटा के सीओ लगा दिया, बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे फॉर्मल चार्ज अलग आ जाएगा, यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे प्लस वन, जिसको लिखने का एक और तरीका है, ऐसे। चलेगा? बोलिए हाँ है ना? इसमें ये भी बन सकता है, देखना, ये इधर चला जाए, ध्यान से देखना, कोई एक, चलेगा? और या तो वो इधर भी आ जाए, है ना? क्लियर है? आप एक और काम कर सकते हो वैसे,
नाइट्रोजन पे आ जाए। यस, ऐसे करके आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये भी बन सकता है, और वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। यस, ये भी बन सकता है। यस, ये वाला। हाँ, ये भी बन सकता है। यस। हाँ, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल उसकी तरह, C3O2 की तरह, बिल्कुल C3O2 की तरह। बस कार्बन हटा के N+ लगा दीजिए, यही कह रहे हैं ना आप? यस। चलिए, देखिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको समझ में आएगा मैंने आपको ये स्ट्रक्चर क्यों करा है। मैंने आपको ये स्ट्रक्चर क्यों करा है, आपको समझ में आएगा अभी, ध्यान से देखिएगा। हम्म ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। OCnCO+ वही लिया है, पर यहाँ पे CNC बॉन्ड एंगल कितना लिया है? 130 डिग्री, 131 डिग्री। CNC बॉन्ड एंगल कितना लिया है? 131 डिग्री। अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर लूंगा, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल आएगा, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर है नहीं, इसके पास कोई लोन पेयर है नहीं, तो इसका एंगल आना चाहिए 180 डिग्री। क्लियर है? अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर लेते हो, तो इसके पास दो लोन पेयर है ना, बोलिए। इसके पास कौन से लोन पेयर है? दो लोन पेयर है। और ये वाला स्ट्रक्चर लेते हो, तो इसके पास एक लोन पेयर है। क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ, है ना? ठीक। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये बेंट रहेगा। कैसा रहेगा? बेंट। तो यानी आपसे ये स्ट्रक्चर तो नहीं पूछा है, आपसे ये स्ट्रक्चर तो नहीं पूछा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपसे ये वाला स्ट्रक्चर पूछा है। हाँ या ना बोलो। ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? द लुईस स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट विद दिस डाटा हैज फॉर्मल चार्ज ऑफ +1 ऑन कार्बन। कार्बन पे +1, जरा ध्यान से देखिएगा। कार्बन पे +1, क्या कोई ऐसा है जहां पे कार्बन पे +1 आया हो? ये वाला है, पर यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है। कितना एंगल है यहाँ पे? 180 डिग्री। तो ये इसकी बात तो नहीं कर रहा है, यहाँ की बात हो रही है। तो ये बात तो है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे +1 है, सॉरी, है ना? हाँ। तो कार्बन पे +1 तो है नहीं, या तो ऑक्सीजन पे +1 है और नाइट्रोजन पे -1 है। क्लियर है? तो अपने पास वही केस है। तो +1 कार्बन तो है नहीं, कार्बन पे -1 भी नहीं है, और नाइट्रोजन पे +1 तो आया नहीं, तो इसीलिए आपको आंसर क्या लिखना था? ए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस और नो बोलो। इसीलिए आपको ये समझना है कि इसके हिसाब से एंगल जो है वो 131 डिग्री रहता है। हाँ है ना? और सीओ की एक ही बॉन्ड लेंथ, मतलब जो सीओ की बॉन्ड लेंथ मिली है, वो ट्रिपल बॉन्ड 112 पिकोमीटर मिली है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ है ना बोलिए, हाँ है ना बोलिए। चलेगा कि नहीं चलेगा? मस्त क्वेश्चन है। अगर आप उस पे जाओगे, तो देखो, असल में क्या रहता है, सी सिंगल बॉन्ड जो रहता है वो होता है 154 पिकोमीटर के आसपास। सी डबल बॉन्ड जो होता है नियरली 134 पिकोमीटर। सी ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो नियरली 120 पिकोमीटर। अब क्योंकि सीओ पॉजिटिव है, सीओ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे और भी छोटा बॉन्ड हो जाएगा, और भी छोटा बॉन्ड हो जाता है, तो वो 120 पिकोमीटर। तो ये जो डेटा था, ये साफ साफ बता रहा था कि वो ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। चलेगा कि नहीं चलेगा? जल्दी बताइए, चलेगा कि नहीं? तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ये वाला।
हम्म। एक ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। साइनोजन अजाइड जो होता है वो होता है N3CN। थायोसाइनोजन साइनोजन जो होता है वो होता है SCN ट्वाइस। अब निकालिए। ठीक लगा कि नहीं? चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक तो लगा? यस। ठीक। चलो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। चलो। ओके बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।